हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो बच्चों, अब हमारा कोर्स कंप्लीट होने वाला है और एग्जाम पास में आने वाले हैं, तो आप अच्छे से पढ़िए और फटाफट करके अच्छे नंबर से क्लास में पास होइए। ओके, तो हम आज करने वाले हैं बच्चों कक्षा तीसरी की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी का सप्ताह 29 दिवस 1 से लेके 6 तक के पूरे प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, सप्ताह 29 रहेगा बच्चों और 29 सप्ताह में पाठ रहेगा 22 आओ मिलकर रहे। तो इनके प्रश्नों को हम हल करेंगे बच्चों। तो दिवस 1 है बच्चों, मौखिक भाषा विकास में चित्र दिया है, चित्र के ऊपर हमको मौखिक चर्चा करना है। तो चित्र में देखो क्या दिख रहा है बच्चों, बतख दिख रही है, पक्षी दिख रहे हैं उड़ते हुए, पेड़ दिख रहे हैं, घास दिख रहा है, पानी दिख रहा है, तालाब दिख रहा है। इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है अभी बात करिए हमने। यह चित्र कहाँ का हो सकता है? तालाब सरोवर के पास का। यह रास्ता कहाँ जाता होगा? सरोवर में दिखाई दे रहे पक्षी कौन से हैं? क्या आपको ऐसे पक्षी कहीं देखे हैं? यदि हाँ तो कहाँ? तो ये किला दिखाई दे रहा है बच्चों, ये रास्ता किला में जा रहा है, मतलब ये किसी किले के पास का तालाब का चित्र है। और तालाब में एक अनोखी चीज है कि हमें ये पीले पीले पक्षी दिखाई दे रहे हैं और पीले पक्षी अक्सर हमने ऐसे नहीं देखे हैं। प्रश्न पहला है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को श्यामपट्ट से देखकर लिखे। तो हमने अभी बात करी बच्चों मौखिक चर्चा पे, उसमें शब्द आए थे तालाब, सरोवर, पक्षी, बतख और पानी। हंस की तरह दिखने वाला पक्षी कौन है? नाम लिखे। तो हंस की तरह बगुला भी दिखता है बच्चों। उसके बाद पठन बोध में पढ़िए के अंतर्गत कंचनपुर नगर के राजा का नाम धनंजय था। पूरा पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक, क्योंकि इसके अनुसार हमें नीचे प्रश्न के उत्तर देना है। प्रश्न पहला है मौखिक, राजा ने सरोवर अपने महल के पास ही क्यों बनवाया होगा? जिससे कि वो पास में सरोवर के पास जा सके, घूम फिर सके और अपने पक्षियों से भी मिल पाए और आनंद उठा पाए, इसलिए पास में बनवाया होगा। प्रश्न दूसरा है, यदि हंस और दूसरे पक्षी आपस में लड़ते रहते तो क्या होता? तो इसका मौखिक बोल के बता सकते हैं कि लड़ाई अच्छी चीज नहीं होती, अगर ये लड़ते रहते तो लड़ाई बढ़ते ही रहती। ओके, लिखित भाषा में प्रश्न पहला, मीठी आवाज में गाने वाले कुछ पक्षियों के नाम लिखिए। तो मीठी आवाज हमें किन किन पक्षियों की सुनाई देती है बच्चों? तो हमें कोयल, तोता, चिड़िया, इनकी आवाज मीठी मधुर सुनाई पड़ती है। प्रश्न दूसरा है, राजा ने हंसों को क्यों पाला होगा? तो इसका उत्तर है कि हंस बहुत ही सुंदर थे और वे एक महीने में एक बार सोने के पंख छोड़ते थे, क्योंकि राजा को हंस पसंद थे और वे सोने के पंख देते थे हंस, इसलिए राजा ने उन्हें पाला था और उनकी आवाज उन्हें बहुत पसंद थी। मीठी आवाज में गीत सुनाकर राजा को खुश करते थे हंस, इसलिए उन्हें पाला गया था। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों को बोलिए और लिखिए। कंचनपुर, धनंजय, पंख, हंस और सुंदर। तो यहाँ पर हम ये शब्दों को बोलना भी है बच्चों और लिखना भी है। प्रश्न दूसरा, वाक्यों को पूरा कीजिए। खालिस्तान है, पहला है राजा ने अपने महल के सामने खालिस्तान बनवाया, तो सरोवर बनवाया था। दूसरा है संसार में सभी प्राणियों को खालिस्तान समझना चाहिए, एक समान समझना चाहिए। प्रश्न तीसरा है, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। हंस पक्षियों के आने पर परेशान क्यों हो गए थे? तो उत्तर में लिखेंगे कि क्योंकि, मतलब हंस पक्षियों के आने पर परेशान इसलिए हो गए थे क्योंकि उनके बीच झगड़ा हो गया था। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए, राजेश और रानी घर के आंगन में बनी क्यारियों की साफ सफाई कर रहे थे। रानी पेड़ पौधों को पानी दे रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ पौधे की डालियां हिल रही थी, लगता था वे बहुत खुश हैं। आज उनके आसपास सफाई जो हो रही थी। तो प्रश्न पहला है मौखिक, क्यारी किसे कहते हैं? जो इस टाइप का बना होता है बच्चों, जिसके बीच पेड़ पौधे रहते हैं, उसे क्यारी कहते हैं। प्रश्न दूसरा, पेड़ पौधों को पानी देना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि पानी से ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए उन्हें पानी देना जरूरी होता है। लिखित प्रश्न में, पेड़ पौधों की डालियां खुश क्यों थी? रानी पेड़ पौधों को पानी दे रही थी, इसलिए वह खुश थी। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन, आपको कौन सा पक्षी अच्छा लगता है, उस पक्षी की कोई 4 मजेदार बातें लिखिए। तो हमने लिखा है, हमें मोर अच्छा लगता है, मोर का लिखेंगे, मोर बहुत सुंदर दिखता है। दूसरा, मोर के पंख बहुत ही सुंदर होते हैं। तीसरा, मोर सुंदर नाचता है। और चौथा, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये 4 बातें हो गई इसके बारे में। स्वतंत्र पठन में दिए गए विज्ञापन को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो ये विज्ञापन दिया गया है बच्चों, क्या लिखा है विज्ञापन में, पढ़ लेते हैं। हंस दंत मंजन, ओके, दांतों को हंस जैसा सफेद बनाए, आज ही लाए और आजमाए। तो ये हमारा क्या है बच्चों, विज्ञापन है। प्रश्न पहला, यह विज्ञापन किसका है? तो हंस दंत मंजन का है। ये विज्ञापन किसका है? हंस दंत मंजन का है ये वाला। प्रश्न दूसरा है, विज्ञापन में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला शब्द, मतलब पंक्ति यानी लाइन कौन सी है? तो दांतों को हंस जैसा सफेद बनाइए, सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली लाइन है ये वाली। ठीक है, और हमने लिख ली बच्चों। दिवस 2 है बच्चों, मौखिक भाषा विकास पे चित्र दिया है, चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या है? यहाँ बच्चे, ये तीनों बच्चे बातें कर रहे हैं। ये बच्चे ने रस्सी पकड़ी है, इसने भी रस्सी पकड़ी है और ये दोनों बच्चे रस्सी पे से कूद रहे हैं। ठीक है, तो चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न पूछे गए, इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो अभी हमने चर्चा की बच्चों, चित्र में बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं? तो रस्सी कूद खेल रहे हैं। चित्र में आगे दिखाई दे रहे हैं तीनों बच्चे क्या कर रहे हैं? तो तीनों बच्चे क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। आपको क्या अधिक अच्छा लगता है, अकेले खेलना या मिलजुल कर खेलना, और क्यों? तो ये तो आप बताइए बच्चों कि आपको कैसा अच्छा लगता है। आपके टीचर पूछेंगे और इसका उत्तर बता देना बच्चों। प्रश्न पहला, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखो। तो हमने अभी जैसे चर्चा की, बच्चे, खेल, मिलजुल कर और रस्सी। प्रश्न दूसरा है, आप कौन कौन से
खेल अपने साथियों के साथ मिलकर खेलते हैं। तो बच्चों आप कौन से खेल खेलते हैं यहाँ लिख लीजिएगा। वैसे हमने लिखा है दौड़, लंबी कूद, लुका छिपी और कबड्डी। प्रश्न तीसरा है, रस्सी कूद के अलावा ऐसा कौन सा खेल है जो कूद कर खेला जाता है। तो लंबी कूद भी कूद कर खेला जाता है, ऊंची कूद भी कूद कर खेला जाता है बच्चों, ठीक है। पठन बोध में पढ़िए के अंतर्गत इस सप्ताह के दिवस एक में दिए गए पाठ के सारांश कंचनपुर नजर से खुश हो गए तक पूरा पढ़ना है। मौखिक प्रश्न है। प्रश्न पहला, हंस और पक्षियों ने बूढ़े हंस की बात क्यों मान ली। क्योंकि उन्होंने जो बात कही थी वो अच्छी थी और दोनों को अच्छी लगी, इसलिए बात मान ली। प्रश्न दूसरा है, हमें दूसरों को देखकर जलना क्यों नहीं चाहिए। तो ये आपके लिए कमेंट में लिख के आप हमें बताएंगे बच्चों, और नहीं आएगा तो हमसे पूछना, हम आपको बताएंगे, ठीक है। आपके लिए छोड़ते हैं हम। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला है, बूढ़े हंस ने सभी को कैसे समझाया, अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि बूढ़े हंस ने सभी हंसों को समझाया। यहाँ पर एक लाइन है इसलिए हम शॉर्टकट में लिखेंगे, संसार के सभी प्राणियों को मिलजुल कर रहना चाहिए, ऐसा समझाया। प्रश्न दूसरा, यदि आपका भी कोई सरोवर होता तो आप उसमें कौन कौन से जीव जंतु पालना पसंद करते, उनके नाम लिखिए। तो हम मछली, हंस और बतख पालना पसंद करते। बच्चों आप क्या पसंद करते हैं, आप यहाँ और लिख सकते हैं। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत है बच्चों। प्रश्न पहला, नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़िए और लिखिए। इनको पढ़ना भी है बच्चों और इनको फिर से लिखना भी है। तो हम पढ़ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं। पहला है, सभी प्राणियों को अपने जैसा समझे। तो हमने लिखा सभी प्राणियों को अपने जैसा समझे। दूसरा है, मिलकर रहने में ही हमारा कल्याण है। तो यहाँ हम लिख लेंगे, मिलकर रहने में ही हमारा कल्याण है। तीसरा है, सभी पक्षी मिलजुल कर रहने लगे। तो हमने लिखा, सभी पक्षी मिलजुल कर रहने लगे। प्रश्न दूसरा, दिए गए विपरीत अर्थ वाले शब्दों की सहायता से कुछ अन्य वाक्य बनाइए। विपरीत अर्थ वाले शब्दों से वाक्य बनाना है, ठीक है। तो यहाँ जैसे पहले में दिया है एक, तो हम एक का बना लेंगे, यहाँ एक पक्षी है। तो एक का विपरीत हो जाता है अनेक, तो अनेक से बनाएंगे, यहाँ अनेक पक्षी है। अब यहाँ पर दूसरा दिया है अच्छा, तो अच्छा से बना लेंगे, अच्छा सोचना चाहिए। अब अच्छा का विपरीत होता है बच्चों बुरा, तो बुरे से बना लेंगे, बुरा नहीं सोचना चाहिए। तीसरा है ज्यादा, तो ज्यादा का विपरीत हो जाएगा कम, ठीक है। ज्यादा का शब्द वाक्य बनाएंगे हम, लड्डू ज्यादा है, तो यहाँ लिख देंगे लड्डू कम है। इस तरह हमारे वाक्य कंप्लीट हुए बच्चों। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए, रामू की प्रिय मिठाई है गुलाब जामुन। ये पूरा पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, आपको कौन सी मिठाई पसंद है, तो बोल के बता दीजिएगा बच्चों। मौखिक आपको क्या पसंद है, कौन सी मिठाई पसंद है। प्रश्न दूसरा है, रामू के अलावा गुलाब जामुन और किसको अच्छे लगते हैं। तो रामू के अलावा गुलाब जामुन चींटियों को अच्छी लगती है, ठीक है। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, गुलाब जामुन खाकर और रस पीकर रामू क्या करता है। रामू गुलाब जामुन खाकर बर्तन को भी जीभ से चाट डालता है। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन। कल्पना कीजिए कि आप किसी खेल टीम के कप्तान हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम जीते तो आप खेलने से पहले क्या क्या नियम बनाएंगे, लिखिए। तो यहाँ नियम बता देते हैं बच्चों, हम क्या बनाएंगे, सभी को अच्छी तरह से खेलने को कहेंगे और कड़ी मेहनत करके अपनी टीम को जीत दिलाएंगे। स्वतंत्र पठन में चित्र को देखिए बच्चों क्या है। तो चित्र देखने के बाद यहाँ क्या लिखा है देख लेते हैं हम। पैदल पार पथ, कृपया धीरे चलिए। जो रास्ता दी गई है बच्चों ऐसे ऐसे चौकोन, ये है पैदल चलने के रास्ते के संकेत, ठीक है। इसमें से हमें पैदल चलकर पार रास्ता करना होता है। तो ये व्यक्ति चल रहा है यहाँ से, तो पैदल पार पथ है ये, कृपया इस पे धीरे चलिए। प्रश्न पहले, दिए गए साइन बोर्ड को पढ़िए और उत्तर दीजिए। साइन बोर्ड में क्या दिखाया गया है, तो पथ यानी कि रास्ता, सड़क पर पैदल चलना दिखाया गया है। दूसरा है, लिखित सूचना में क्या करने को कहा गया है, तो पथ पर धीरे चलने को कहा गया है। ये पैदल पार पथ और कृपया धीरे चलिए यहाँ पर ये, ठीक है। दिवस 3 है बच्चों, मौखिक भाषा विकास में है चर्चा। कल्पना कीजिए कि अगर आप एक दिन के लिए विद्यालय के शिक्षक बन जाए तो क्या क्या करेंगे। तो कल्पना करके देखना बच्चों कि यदि आप शाला के विद्यालय के शिक्षक होते तो क्या क्या करते। आप शिक्षक बनकर कौन सा विषय पढ़ाना पसंद करते, बताइए बच्चों बोलकर। चर्चा के अंतर्गत आपके टीचर पूछेंगे और आप बता देना। आप अपने विद्यालय की ऐसी कौन सी बात, नियम या चीज बदलना चाहेंगे जो आपको पसंद नहीं है, तो ये भी आप चर्चा में बताइएगा बच्चों और हमें कमेंट में जरूर बताइए इनके उत्तर। आप शिक्षक बनेंगे तो क्या करोगे और आप कौन सा विषय पढ़ाएंगे और आप कौन सा नियम बदलना चाहेंगे, हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा बच्चों, जिससे कि हम भी अपने स्कूल में आपके विचारों पर विचार कर सके। ओके, मौखिक चर्चा आधारित प्रश्न और लेखन। प्रश्न पहला है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखे। तो जैसा भी हमने बोला बच्चों, तो कोई बच्चा बोलेगा गणित विषय पसंद है, तो हमने लिख दिया गणित, लड़का लड़की स्कूल में रहते हैं, रस्सी, खेल, ठीक है। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों, तो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। क्यों, क्योंकि मैं दूसरे की सेवा करना चाहता हूँ। यहाँ पर लिख लीजिए आगे। और पठन बोध में पढ़िए, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 145 पर दिए गए अंश को पढ़ना है। मौखिक प्रश्न है, हंस और सरोवर में बाद में आए पक्षियों में क्या अंतर था। तो इसका उत्तर है बच्चों की पहले के जो हंस थे वो सोने के पंखों वाले थे और वो महीने में एक बार पंख छोड़ते थे, और बाद में आए वाले पक्षी सोने के ही शरीर वाले पक्षी थे, ठीक है। लिखित प्रश्न में है, आपने किसी तालाब के आसपास कुछ पक्षियों को टीवी में या स्वयं जरूर देखा होगा, उनके नाम बताइए। तो हमने तोता, गौरैया, मैना, कोयल, कौवा, कबूतर आदि देखे हैं, जो हमने यहाँ पर लिख दिया। आपने क्या देखे आप बताइए बच्चों। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि में प्रश्न पहला, रेखांकित शब्दों पर जोर देते हुए वाक्यों वाक्यांशों को पढ़िए। तो इन्हें पढ़ना है बच्चों। पहला है, जिसकी काया मतलब कि शरीर सोने का हो क्या कहलाता है, तो स्वर्ण काया कहलाता है। दूसरा है, जो महीने में एक बार हो उसे क्या कहते हैं, मासिक कहते हैं। तीसरा, पंखों वाले पक्षी, तो ये पंखों वाले प्राणी, तो ये कहलाते हैं पक्षी। और चौथा है, जो जमीन और पानी दोनों में रहते हैं,
रह सकते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। तो ये चारों याद कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में या खालिस्तान में इन्हें पूछा जा सकता है, तो आप इन्हें जरूर याद करिएगा। ठीक है। प्रश्न दूसरा है, आओ मिलकर रहे कहानी से जुड़े शब्दों को छांटकर दिए गए स्थान पर लिखिए। तो यहाँ इस स्टार के अंतर्गत कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से हमें केवल कहानी में आए शब्दों को छांटकर लिखना है। तो यहाँ जैसे दिया है फूल, गाय, राजा, तोता, झगड़ा, नदी, हंस, सड़क, सरोवर, पक्षी और महल। तो हम लिख लेंगे बच्चों, हंस, सरोवर, पक्षी, राजा, महल, बूढ़ा तोता, झगड़ा, मिलकर, नदी और फूल, ये सब हमने यहाँ पर लिख लिए बच्चों। ठीक है। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के लिए पूरा वाक्यांश लिखिए। दैनिक के लिए पूरा वाक्य लिखना है हमें, हमें दैनिक स्कूल जाना चाहिए। दूसरा है थलचर, तो थल में रहने वाले जीव थलचर होते हैं। प्राणी का बनाएंगे हम, संसार में बहुत से प्राणी निवास करते हैं। तो ये हमारे वाक्यांश कंप्लीट हुए बच्चों। धारा प्रवाह पठन में बच्चों इसे पढ़ लीजिए। एक दिन एक बंजारा घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा था। कहानी है छोटी सी, पढ़ लेना ध्यानपूर्वक। प्रश्न पहला है, बंजारा तालाब के किनारे क्यों गया था? तो इसका उत्तर बोल के बता दीजिए कि घोड़े को पानी पिलाने के लिए बंजारा तालाब के किनारे गया था। प्रश्न दूसरा है, घोड़े पर बैठकर कौन जा रहा था? तो बंजारा जा रहा था। ठीक है। लिखित प्रश्न में गड्ढे में कौन दिखाई दिया? तो यहाँ लिख लीजिए, गड्ढे में बूढ़ा आदमी दिखाई दिया दिया। स्वतंत्र लेखन में किसी ऐसी घटना के बारे में लिखिए जब आपने मिलजुल कर कोई काम पूरा किया हो और आप सबकी तारीफ हुई हो। एक बार हम सभी दोस्तों के साथ पास के बगीचे की साफ सफाई की थी, जिससे सभी बहुत खुश हुए और हमारी बहुत तारीफ की थी। स्वतंत्र पठन में दिए गए स्लोगन को पढ़िए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो स्लोगन पढ़ लेते बच्चों, बीमारियों से बचना है आसान, साफ सफाई का रखो ध्यान। प्रश्न पहला है, दिए गए स्लोगन में हमें क्या करने की सलाह दी गई है? साफ सफाई का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। गंदगी के कारण होने वाले कोई दो बीमारियों के नाम लिखो। प्रश्न दूसरा है, तो उत्तर में हम लिख लेंगे, पीलिया गंदगी से होता है, टाइफाइड, हैजा, ये सब बीमारियां गंदगी के कारण होती है बच्चों। गंदगी से मच्छर पनपते हैं और मच्छर से काफी बीमारियां होती हैं। श्रुति लेख में शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द और वाक्य को ध्यान से देखिए और इन्हें लिखने की प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, जिससे कि एग्जाम में आपसे गलतियां ना हो। बंजारा, घोड़े, तालाब, बूढ़ा आदमी, जंगल। वाक्य हमने बोले, हमें गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। दिवस 4 है बच्चों, मौखिक भाषा विकास में चर्चा है। पहला पॉइंट है, आपको यदि पक्षी बनने का मौका मिले तो आप कौन सा पक्षी बनना पसंद करेंगे? तो कौन सा पक्षी बनना पसंद करेंगे बताइए बच्चों। आप जो पक्षी बनना चाहते हैं उसमें क्या क्या खूबियां होगी ये भी बताइए। तो ये भी बताइए आप पक्षी के हिसाब से आप पक्षी बनकर सबसे पहले किससे मिलना चाहेंगे और कहाँ जाना पसंद करेंगे? तो ये भी आपके लिए एक प्रश्न है बच्चों। यदि पक्षी इंसानों की भाषा बोलने लगे तो सोचो क्या होगा? तो ये 3 प्रश्न तो आप बताइए बच्चों कि आप क्या क्या करना चाहते हैं और इसका हम बताएंगे कि भाषा बोलने लगे तो सोचो क्या होगा। ये आप भी सोचना, हम भी बताते हैं कि क्या होगा। पक्षी भी इंसानों से बात करेंगे और एक दूसरे से बात करेंगे, चर्चाएं करेंगे। मौखिक चर्चा आधारित लेखन में प्रश्न पहला है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखो। तो अभी हमने चर्चा की पक्षी, कबूतर, सफेद कलर, इंसान आदि। प्रश्न दूसरा है, सुबह सवेरे घर की छत पर करता काओ काओ, काले रंग में रंगा है पक्षी मिलता गाओ गाओ। पक्षी का नाम लिखिए। तो ऐसा कौन सा पक्षी है बच्चों? तो कौवा है और हमने कौवा लिख लिया। प्रश्न तीसरा है, अपने आसपास के किन्हीं दो पक्षियों के नाम लिखिए जो ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकते। तो ऊंचा कौन नहीं उड़ सकते बच्चों? तो तोता और गौरैया ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकते, इसलिए हमने ये दो नाम लिख लिए। पठन बोध में पढ़िए के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 146 पर अपने से सुंदर तक पहुंचे तक पूरा पढ़ना है बच्चों। मौखिक प्रश्न में, सुंदर पक्षी सरोवर छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि सभी मिलजुल कर रहने लगे थे और उन्हें वहां अच्छा लगने लगा था, इसलिए वह सरोवर छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। प्रश्न दूसरा, राजा को कैसे पता चला होगा कि हंसों और पक्षियों के बीच लड़ाई या अनबन हुई है? तो इसका उत्तर आप बताइएगा बच्चों के सोच करके कैसे पता चला होगा। या तो किसी ने बताया होगा या तो उन्होंने आवाज सुनी होगी। शब्द पठन में शब्दों में क्रम को सही करके सार्थक शब्द बनाइए। जैसे यहाँ पर व रोसर लिखा है तो ये बन गया सही शब्द सरोवर, तो ऐसे ही बनाना है। यहाँ लिखा है इड़ाल, तो इसको हम सही जमा के बनाएंगे लड़ाई। फिर यहाँ पर लिखा है नौ उके, तो ये हो जाएगा उनके। यहाँ पर लिखा है ओक्षिप, तो ये हो जाएगा पक्षियों। ठीक है। तो ये हमने सही शब्द बना लिए बच्चों। सही वर्तनी वाले शब्दों पर घेरा लगाइए और नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए बच्चों, हम पढ़ लेते हैं। स्वर्ण पक्षियों, धनंजय वहां, पक्षियों स्वर्ण उनके वहां, अण धनंजय उनके अण। तो इसमें एक एक गलत है, एक एक सही है, तो हमें सही छाट कर लिखना है। तो ये वाला पक्षियों सही है बच्चों, ये वाला स्वर्ण लिखा सही है बच्चों, ये वाला ठीक है, ये वाला धनंजय सही है और ये वाला उनके सही है और ये वाला वहां सही है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा पक्षियों, स्वर्ण, उनके, धनंजय और वहां। धारा प्रवाह पठन में पढ़ लीजिएगा बच्चों और प्रश्न के उत्तर है। प्रश्न पहला, जापान की यात्रा कौन कर रहा था? तो स्वामी रामतीर्थ कर रहे थे। मौखिक बोल के बता दीजिए। प्रश्न दूसरा है, स्वामी रामतीर्थ फल क्यों तलाश रहे थे? क्योंकि वह उन दिनों वह फल ही भोजन में खाते थे, ठीक है, इसलिए वो तलाश रहे थे। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, स्वामी रामतीर्थ ने यह क्यों कहा कि शायद जापान में फल नहीं मिलते? ये वाला, स्वामी जी जापान यात्रा में रेल यात्रा कर रहे थे, स्टेशन पर फल नहीं मिले उन्हें और उन्होंने कहा शायद जापान में फल नहीं मिलते। उन्हें यात्रा में खाने के लिए फल नहीं मिले और जब स्टेशन पर भी उन्होंने फल देखे तब भी उन्हें फल नहीं मिले, इसलिए उन्होंने कहा कि शायद जापान में फल नहीं मिलते। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन, कहानी आओ मिलकर रहे का कोई और मजेदार नाम सोचकर लिखिए। कहानी से जुड़े हुए किसी भी पात्र या वस्तु का चित्र बनाइए और रंग भरिए। तो कहानी का नाम हम ये भी लिख सकते हैं बच्चों की आओ मिलकर साथ रहे।
आओ मिलकर खुश रहे, ये भी लिख सकते हैं। ओके, दो नाम लिख सकते हैं हम, और भी लिख सकते हैं, तो आप सोचना। और चित्र बना लिया हमने। देखो बच्चों, ये छोटे छोटे पेड़ पौधे घास वगैरह है, ये पेड़ पौधे हैं। ये छोटा सा एक तालाब है, तालाब में देखो बतख और चिड़िया, पक्षी, ये तितली, ये पक्षी है जो दिख रहे हैं, पीले पीले भी पक्षी हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं, सब साथ में मिलकर रह रहे हैं बच्चों। तो ये चित्र बना लीजिएगा आप भी, ठीक है। स्वतंत्र पठन में दिए गए मोबाइल संदेश को पढ़िए और उत्तर लिखिए। प्राइमरी स्कूल, टुडे रमेश सर कृपया कल दोपहर 2 बजे सभी बच्चे अपने पालकों को मीटिंग के लिए विद्यालय में बुलाए। मैसेज 4:15 PM। मौखिक प्रश्न है। प्रश्न पहला, दिया गया मोबाइल संदेश कौन से ग्रुप समूह में आया है? तो प्राइमरी स्कूल वाले समूह में आया है। प्रश्न दूसरा, यह मोबाइल संदेश किसने भेजा है? तो यह मोबाइल संदेश स्कूल प्राइमरी स्कूल से भेजा है रमेश सर ने। लिखित प्रश्न में, यह मोबाइल संदेश कितने बजे आया है? तो यह 4:15 पे PM पे, मतलब शाम के समय आया है। प्रश्न दूसरा, मोबाइल संदेश में मीटिंग का समय क्या तय हुआ है? तो मोबाइल संदेश में मीटिंग का समय 2 बजे का तय हुआ है। श्रुति लेख में शब्द पक्षी, सरोवर, लड़ाई, संत, निपटारा, संदेश। वाक्य बोलेंगे, स्वामी रामतीर्थ को फल नहीं मिले। तो ये शब्द और वाक्य आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। दिवस 5 है बच्चों, ये चित्र को ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्या है? चर्चा में दिया है, क्या आप कभी किसी नदी या तालाब के किनारे घूमने गए हैं? यदि हाँ, तो आपने क्या क्या देखा? तो बताइए बच्चों, क्या क्या देखा? नदी तालाब से क्या फायदा होता है? तो ये भी आप बताइए बच्चों बोल के कि क्या फायदा होता है नदी तालाब के अलावा, और किस किस साधन से पानी मिलता है। मौखिक चर्चा आधारित लेखन में प्रश्न पहला, मौखिक चर्चा में आए शब्दों वाक्यों को बोर्ड से लिखकर लिखिए। तो नदी, तालाब, घूमना, हंस, पेड़ पौधे। प्रश्न दूसरा है, नदी या तालाब के पास जाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो उत्तर में लिख देंगे, नदी या तालाब के किनारे संभल कर चले, गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए। पठन बोध में पढ़िए। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 146 पर दिए गए आंसर, लड़ाई का कारण खुश हो गए तक पढ़ना है बच्चों। मौखिक प्रश्न में प्रश्न पहला, यदि आप बूढ़े हंस होते तो सभी को कैसे समझाते? तो हम उन्हें उसी हंस की तरह समझाते कि सबको मिलजुल कर और प्यार से रहना चाहिए। यदि महल के पास सरोवर की जगह नदी होती तो क्या होता? प्रश्न दूसरा है, तो नदी होती तो भी उसमें पशु पक्षी पानी पीते और नदी के किनारे पक्षी रहते। लिखित प्रश्न में है प्रश्न पहला, दूसरों को कष्ट क्यों नहीं पहुंचाना चाहिए? तो उत्तर लिखेंगे, दूसरों को कष्ट इसलिए नहीं पहुंचाना चाहिए क्योंकि हम जो दूसरों के साथ करेंगे कभी हमारे साथ भी वही हो सकता है। दूसरों को कष्ट देने पर हमें भी कष्ट ही मिलेगा या कष्ट ही होगा, इसलिए दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत दिए गए शब्दों को की जगह कोई समान अर्थ वाले सरल शब्द लिखे। तो जैसे मधुर है, तो मधुर की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों हम? तो मीठा लिख सकते हैं। स्वर्ण की जगह क्या लिख सकते हैं? तो सोना लिख सकते हैं। इसी तरह कल्याण की जगह क्या लिख सकते हैं? तो परोपकार लिख सकते हैं। और सरोवर की जगह क्या लिख सकते हैं? तो तालाब, दूसरा शब्द इसकी जगह हम लिख सकते हैं बच्चों के। रेखांकित शब्दों पर जोर देते हुए वाक्यों को पढ़िए, नए शब्द जोड़कर वाक्य बनाइए। तो नोट है यहाँ पर, मोर के पंखों की विशेषता, खासियत, यानी कि ये रेखांकित शब्द किया है कहाँ? सुंदर पर होना है। तो इसका हम लिख लेंगे बच्चों पहला, मोर के पंख। अब सुंदर यहाँ पर रेखांकित है तो उसको लेते हुए लिख लेंगे, मोर के पंख सुंदर होते हैं। यहाँ लिखेंगे, मेरा दोस्त खालिस्तान है तो सुंदर है। दूसरा हो जाएगा, कोयल मधुर, मधुर के नीचे रेखांकित है, आवाज में गाती है, तो हम लिख लेंगे, मेरी सहेली की आवाज बहुत मधुर या फिर मीठी है। तीसरा लिखेंगे, वह बूढ़ा, बूढ़ा के नीचे रेखांकित है, वह बूढ़ा आदमी लाठी लेकर चलता है, तो बूढ़े की जगह पे कौवे, तो यहाँ हम लिख लेंगे कौवे का रंग। तो कौवे का रंग कैसा होता है? खासियत क्या होती है? काला होना, तो यहाँ लिख लेंगे कौवे का रंग काला है। चौथा है, मेरा दोस्त एक भला लड़का है, यहाँ भला इसकी विशेषता है। यहाँ देख लेते हैं, नदी का पानी खालिस्तान है, तो नदी के पानी की विशेषता क्या होती है बच्चों? मीठा होना, तो मीठा है लिख देंगे हम। धारा प्रभा पठन में, हीरागढ़ गांव में दो मित्र रहते थे। कोई इसको पूरा पढ़ना बच्चों। मौखिक प्रश्न है। प्रश्न पहला, दोनों मित्रों ने लोगों को बचाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए होंगे? तो बताइए बच्चों, क्या क्या तरीके अपनाए होंगे? तो ये बोल के बता दीजिए, जैसे रस्सी का उपयोग किया होगा, सीढ़ी का उपयोग किया होगा आदि। प्रश्न दूसरा है, दोनों मित्रों को तैरना आता होगा या नहीं? यदि नहीं तो उन्होंने क्या किया होगा? तो बच्चों की दोनों मित्रों को तैरना आता होगा, और यदि नहीं आता होगा तो उन्होंने रस्सी या सीढ़ी का उपयोग किया होगा। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, रस्सी के अलावा डूबते लोगों को की जान कैसे बचाई जा सकती है? तो उत्तर में लिखेंगे, रस्सी के अलावा बांस से, सीढ़ी से, तैरकर, लंबी लकड़ी जो कि मजबूत हो से डूबते लोगों को बचाया जा सकता है। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन है। आप यदि कभी किसी ऐसी जगह घूमने गए हैं जहां बहुत अधिक पेड़ पौधे हो तो उसके बारे में अपना अनुभव लिखिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, गर्मियों की छुट्टी में मैं अपनी मौसी के घर जाती थी, वहां खेत पेड़ पौधे बहुत ज्यादा थे, खेत में अधिक पेड़ होने के कारण वहां बहुत सारे पक्षी भी थे, पक्षियों की चहचहाने की आवाज बहुत अच्छी मधुर लग रही थी, हमें वहां बहुत अच्छा लगता था। तो ये हमारा अनुभव है बच्चों, आप अपना अनुभव भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, अब ये सूचना पटल देख लेते हैं बच्चों। यहाँ लिखा है, ग्राम सुनारपुरा, जिला बड़वानी, कुल जनसंख्या 945, अनुसूचित जाति 235, अनुसूचित जनजाति 383, अन्य 327, और सरपंच रमा देवी। तो देख लेते हैं क्या पूछा है इसके अंतर्गत। स्वतंत्र पठन में दिए गए सूचना पटल को पढ़िए, तो हमने भी पढ़ लिया। मौखिक प्रश्न में दिए गए सूचना पटल में किस संबंध में जानकारी दी गई है? तो जनसंख्या के संबंध में जानकारी दी गई है उस गांव की, ठीक है। तो ये हम मौखिक बोल के बता देंगे बच्चों। आगे देखते हैं, लिखित प्रश्न में यह सूचना पटल किस जिले में लगा है? तो ये बड़वानी में लगा है, हमने ऊपर देखा था अभी। और दूसरा है, रमा देवी कौन से गाँव की सरपंच है? तो सुनारपुरा गाँव की सरपंच है। तो ये सूचना जनसंख्या के बारे में दी गई है बच्चों, जिला है बड़वानी और सरपंच रमा देवी, ग्राम सुनारपुरा की सरपंच है। तो ये सबके उत्तर हो गए।
श्रुति लेख में शब्द सुंदर, परिवार, मधुर, सूचना, मित्र और मेहनत, और वाक्य में दोनों खूब मेहनत करते थे। हमने वाक्य लिख लिया, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चों इसको। अच्छे बच्चों, चित्र को देखिए, हॉस्पिटल लिखा है यहाँ पर और धन का चिन्ह लगाइए। इसका चिन्ह होता है, संकेत होता है। क्या लिखा है? हम बीमार क्यों हो जाते हैं? क्या आप कभी बीमार हुए हैं? यदि हाँ, तो जब आप बीमार हुए तो किस किस ने आपकी सहायता और सेवा की? आपकी बीमारी का क्या कारण था? बीमारी से कैसे बचा जा सकता है? तो इनके सबके उत्तर मौखिक चर्चा में आप क्लासरूम में अपने टीचर के साथ करिएगा बच्चों, या हमसे कमेंट में कीजिएगा। प्रश्न पहला है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखो। तब भी हमने बात करी बीमार, सहायता, हॉस्पिटल। और प्रश्न दूसरा है, हमें अक्सर हो जाने वाली दो बीमारियों के नाम लिखो। तो अक्सर हमें बुखार हो जाता है और सर्दी खांसी हो जाती है। पठन बोध में पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 140-47 पर दिए गए आंसर को पढ़िएगा बच्चों। अपने से सुंदर से लेकर कल्याण तक पढ़ना है। मौखिक प्रश्न में प्रश्न पहला है, सरोवर में किसके बीच लड़ाई हो रही थी? पुराने हंस और नए पक्षी के बीच में लड़ाई हो रही थी। सरोवर के पक्षियों को किसने समझाया था? तो सरोवर के पक्षी को बूढ़े हंस ने समझाया था। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, राजा को किस बात का दुख था? तो राजा को दुख था कि हंस आपस में लड़ रहे थे, इस बात का दुख था उन्हें। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत ये दिए गए शब्दों के सामने सही या गलत लिखिए। तो देख लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। पहला है, सोने के पंख स्वर्ण काया वाले पक्षी छोड़ते थे। तो गलत बात है ना, वो नहीं छोड़ते थे। कौन छोड़ते थे? वो हंस छोड़ते थे। कंचनपुर के राजा का नाम मृत्युंजय था। ये भी गलत बात है। उनका नाम क्या था बच्चों? धनंजय था। तीसरा है, बूढ़े हंस ने कहा कि मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये सही बात है, इसलिए हमने सही लिख लिया। चौथा है, सभी पक्षी शांतिपूर्वक रहने लगे। ये भी सही बात है, तो हमने सही लिख लिया। पांचवा है, राजा ने सरोवर के सामने महल बनवाया। गलत बात है, महल के सामने सरोवर बनवाया था। ठीक है। बात करी बीमार, सहायता, हॉस्पिटल। और प्रश्न दूसरा है, हमें अक्सर हो जाने वाली दो बीमारियों के नाम लिखो। तो अक्सर हमें बुखार हो जाता है और सर्दी खांसी हो जाती है। पठन बोध में पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 140-47 पर दिए गए आंसर को पढ़िएगा बच्चों। अपने से सुंदर से लेकर कल्याण तक पढ़ना है। मौखिक प्रश्न में प्रश्न पहला है, सरोवर में किसके बीच लड़ाई हो रही थी? पुराने हंस और नए पक्षी के बीच में लड़ाई हो रही थी। सरोवर के पक्षियों को किसने समझाया था? तो सरोवर के पक्षी को बूढ़े हंस ने समझाया था। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, राजा को किस बात का दुख था? तो राजा को दुख था कि हंस आपस में लड़ रहे थे, इस बात का दुख था उन्हें। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत ये दिए गए शब्दों के सामने सही या गलत लिखिए। तो देख लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। पहला है, सोने के पंख स्वर्ण काया वाले पक्षी छोड़ते थे। तो गलत बात है ना, वो नहीं छोड़ते थे। कौन छोड़ते थे? वो हंस छोड़ते थे। कंचनपुर के राजा का नाम मृत्युंजय था। ये भी गलत बात है। उनका नाम क्या था बच्चों? धनंजय था। तीसरा है, बूढ़े हंस ने कहा कि मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये सही बात है, इसलिए हमने सही लिख लिया। चौथा है, सभी पक्षी शांतिपूर्वक रहने लगे। ये भी सही बात है, तो हमने सही लिख लिया। पांचवा है, राजा ने सरोवर के सामने महल बनवाया। गलत बात है, महल के सामने सरोवर बनवाया था। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के साथ कोष्टक में दिए गए उचित विशेषण शब्दों को लिखिए। सुनहरे, काला, चमकीले, मैले। तो यहाँ पंख दिया है, कौवा, तारे और कपड़े। तो इन चारों के साथ इन चारों को मैच करके हमें लिखना है बच्चों। तो पंख कैसे होंगे बच्चों? तो सुनहरे होंगे। कौवा कैसा होगा? तो काला होएगा। तारे कैसे होंगे? चमकीले होंगे। और कपड़े कैसे होंगे? तो मैले हो सकते हैं। इसके साथ मैला मैच कर रहा है, तो हमने मैच करके लिख दिया बच्चों। धारा प्रवाह पठन में रतनगढ़ नामक जंगल से लेके यहाँ तक पूरा पढ़ना है। वह मूंगफली ढूंढ रहा था। मौखिक प्रश्न में टुक टुक को क्या नहीं मिल रहा था? तो इसका ये उत्तर है कि टुक टुक को मूंगफली नहीं मिल रही थी, वो अपने मनपसंद का खाना नहीं मिल रहा था। लिखित प्रश्न में, चूहे को क्या खाना पसंद था? तो चूहे को मूंगफली खाना पसंद था। प्रश्न दूसरा है, रतनगढ़ जंगल में रहने वाले मांसाहारी जानवरों के नाम लिखे। तो गीदड़, चीता, मगर ये मांसाहारी जानवर है। समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों की संख्या। तो आप जितने शब्द पढ़ेंगे यहाँ पर आपके टीचर लिख देंगे बच्चे, 10, 15, 20 जो भी आप पढ़ोगे 1 मिनट में। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन, आपको आओ मिलकर रहे कहानी कैसे लगी? आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा लिखिए। तो हमें कहानी बहुत अच्छी लगी, हंस सबसे अच्छा लगा, सभी पक्षी मिलजुल कर रहने लगे, वे ये बात सबसे अच्छी लगी हमें कहानी में। पठन में सुयोग्य, एक बार देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकला। यहाँ तक पूरा पढ़ना बच्चों। मौखिक प्रश्न में प्रश्न पहला, समाचार पत्रों में किस बात के लिए विज्ञापन दिया गया है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान के लिए विज्ञापन दिया गया है। लिखित प्रश्न में प्रश्न दूसरा है, उम्मीदवारों को 1 महीने तक किस लिए रुकने के लिए कहा गया था? उनके रहन सहन, आचार विचार को परखने के लिए उन्हें रहने के लिए कहा गया था। श्रुति लेख में बच्चों शब्द समाचार पत्र, सुयोग्य, बीमार, मित्र और गाँव वाक्य वाला समाचार पत्र से काफी सुविधा होती है। अपनी पसंद का चित्र बनाइए और रंग भरिए। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद का कोई भी चित्र बना लेना बच्चों और उसमें रंग भर लेना। हमने यहाँ पर जंगल का चित्र बनाया है, यहाँ पेड़ पौधे का चित्र बनाया है, यहाँ पर आसमान है, पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ घास लगा हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरह चित्र बना लीजिएगा बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।